नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो चलिए आज फिर लेके आई हूं आपका फेवरेट वीडियो, कमेंट वीडियो, जिसमें आपकी बातें और मेरी थोड़ी सी चर्चा भी होती है आपके कमेंट्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं दोस्तों कमेंट्स का सिलसिला, क्योंकि आपके कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको सबके सामने लाना बहुत ही जरूरी है। मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। शुरू करती हूँ, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सरिता जी से शुरू करते हैं। सरिता सुराना ये लिखती है, अति विश्वास आदमी को धोखा देता है। खंडेराव को तो पहले ही गुन्नू जी पर शक था, लेकिन उसकी बात को रिश्तों की आड़ में दबा दिया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मल्हार राव जी की है। उन्होंने ही इस मुहिम को खंडेराव को गुन्नू जी को शामिल करने को कहा। खंडेराव की कोई गलती नहीं है। तो सरिता जी का कमेंट मेरे उस वीडियो पे है जिसमें गद्दार गुन्नू जी की मैंने बात की थी कि गद्दार मिले हैं खंडेराव को। मगर अगली वीडियो में जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं, जो उसके बाद शेयर किए हैं, उसमें इस बात की क्लैरिटी है, जिसमें बदले वाली वीडियो है। तो कहीं ना कहीं मल्हार सरकार जानते जरूर है, क्योंकि उनको फितरत तो समझ में आ चुकी है दोनों बाप बेटा की। क्योंकि जो खंडेराव समझ सकता है वो मल्हार सरकार भी समझ सकते हैं कि जो गायब हुए हैं धनाजी सरदार, वो ऐसे ही गायब नहीं हुए हैं। गुन्नू जी का कुछ तो उसमें हाथ जरूर है, इसलिए अब वो 100% विश्वास तो गुन्नू जी पे नहीं करते हैं। डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई बड़ी बात होगी जो उन्होंने गुन्नू जी को खंडेराव के साथ मिलाया है। और जब खंडेराव ने अपना व्यू शेयर किया था मल्हार सरकार से, और मल्हार सरकार ने बाद में खंडेराव से अकेले में बात की, तो ये सब बातें दिखाती हैं कि खंडेराव की तरह मल्हार सरकार भी उतने ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अब गुन्नू जी के ऊपर। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। और अगला कमेंट है ML कुमार जी का। ये लिखते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ देर के लिए बेशक रुकावटें आ जाएं, परमात्मा भगवान ऐसी कोशिश करने वालों का साथ देते हैं, उनको सफलता मिलती जाती है। वास्तव में कुछ लोग अपने दुख से नहीं, औरों के सुख से दुखी होते रहते हैं। एक हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। करेक्ट है आपकी बात ML कुमार जी, बहुत सही कहा है। ये सीरियल में ही लागू नहीं होती है, ये आम जिंदगी में भी लागू होती है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे की तरक्की से जलते हैं। काफी सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता है कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ क्यों ऐसा अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अपने साथ अच्छा करने की, प्रेयर करने की जगह वो दूसरों के लिए बुराई सोचते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है, जैसे कि अहिल्या देवी का क्लियर था, तो हमें ऐसे लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए। जैसे आपने हाथी वाली एग्जाम्पल की है, वैसे ही मस्त चाल से चलते रहना चाहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है रामचंद्र जी का। ये लिखते हैं, अंजू जी, अहिल्या वंस अगेन outwits the village menfolk. Ahilya says, fine, your wives will take one thing of their choice and leave the house. That is the trap. Ahilya laid to the arrogant husbands. The men agreed to the condition. It will clinch the problem in favor of Ahilya and housewives. Gunuji and his bad associates beat the dust. Yes, बिल्कुल सही बात है। धूल चाटते रह जाएंगे दोनों के दोनों। और सही आपने कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अहिल्या को नहीं पता कैसे काम करना है, बट वो कोशिश करती रहती है। बट जहां पे उनको पता है यहाँ पे इमोशनली कैसे इनको समझाया जाए कि आपके लिए अपनी पत्नियां कितनी जरूरी हैं, तो उसी हिसाब से आपने ट्रैप शब्द लिखा है। हाँ, यस, ट्रैप तो है, मगर बहुत ही पॉजिटिव ट्रैप है। क्योंकि कभी कभी किसी को समझाने के लिए कुछ चीजें इस तरह से करनी पड़ती है कि उनको समझ में आ सके, ऐसी एग्जाम्पल्स जो है सामने रखनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच रामचंद्र जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कमलेश शाह जी का। ये लिखते हैं, इस बार भी गुन्नू जी को मुंह की खानी पड़ेगी, सच की जीत होगी। बिल्कुल सही बात है कमलेश जी, हमेशा से ही सच की जीत होती आई है और इस बार भी जरूर होगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शांति जी का। लिखती है, मैडम आपका बोलने समझाने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है, सोच भी एकदम शानदार ऊंची है, बहुत प्रशंसनीय। थैंक यू सो मच शांति जी। और ये सोच ऐसा होना, इसके लिए
पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। और साथ में जब हम अहिल्या देवी जैसा सीरियल देखते हैं ना, अगर कहीं पे हम गलत बोल रहे हैं या गलत सोचने भी जाते हैं तो हम अपने आप को उनकी जगह पे सोचते हैं कि अगर वो होती तो वो कैसे इस चीज को हैंडल करती, वो कभी ऐसा नहीं करती, किसी का दिल नहीं दुखाती। तो वो सोच अपने आप ही, जब आप एक ऐसे रोल मॉडल को फॉलो करते हो तो आपकी सोच वैसा होना शुरू हो जाती है, आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरों के लिए, जैसे कि ऊपर कमेंट में है कि दूसरे के सुख में जलने की जगह अपने सुख की कामना कीजिए। तो बहुत अच्छा कमेंट है शांति जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है कमल कुमार साहू का, ये लिखते हैं एक प्रश्न, इस सीरियल में पता नहीं चलता कि गद्दारों के जासूस सक्रिय दिखते हैं पर सत्ता पक्ष के जासूस निष्क्रिय होना समझ से बाहर है। तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही है कमल कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। बट मैं पहले भी ऐसे सवाल का जवाब दे चुकी हूँ बहुत पहले कमेंट वीडियो में, मगर फिर से आपको बताती हूँ कि अपने प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगी कि जो अच्छे और बुरे लोग दो तरह के होते हैं और बुराई ज्यादा सक्रिय होती है, इसीलिए तो बुराई जल्दी फैलती है। अच्छाई फैलने में समय लगता है क्योंकि अच्छी चीजें जल्दी हजम नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे जो गद्दार पक्ष है वो बुरा पक्ष है, इसलिए वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि अच्छे लोगों की हर बातें समझ में आए, हम समझे आगे की प्लानिंग, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और उसको समझ के हम आगे उनके रास्ते में रुकावट पैदा करें। और अच्छे लोग जिसको आप बोले कि उनके जासूस निष्क्रिय हैं, ऐसा नहीं है, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें इनके बारे में कुछ जानने की जरूरत है, यानी कि इनके पीछे जासूस लगाने की जरूरत है। तो इसलिए वो अपना काम, जो राज्य का काम है, वो करने में बिजी रहते हैं, इसलिए वो इस और ध्यान ही नहीं देते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधु जी का, ये लिखती हैं हाई थिंकिंग ऑफ अहिल्या एंड सिंप्लिसिटी इन बिहेवियर इज द की टू हर सक्सेस। कभी कभी अपनी बात समझाने के लिए उसी धरातल पर आना पड़ता है। आखिर अहिल्या ने बहनों का विश्वास जीत ही लिया, सत्य हो गया द्वारिका भाई का डर कि जहां सभी को सोच खत्म होती है वही अहिल्या की सोच शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने मधु जी, क्योंकि द्वारिका को तो कम से कम इतना तो पता है कि अहिल्या की कैपेसिटी क्या है, अहिल्या कहां तक अपने सच के लिए लड़ती है और फिर जीतती है, इसीलिए उसने ये डायलॉग बोला था। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो सोच वाली जो बात है, जहां सबकी खत्म होती है वहां अहिल्या की शुरू होती है, बिल्कुल सही है। और अहिल्या की सिंप्लिसिटी और उसकी ख्यालों की, उसके बिहेवियर की तो क्या ही बात करना। दिन रात अगर आप सोचेंगे तभी आप 1% अपने आप में थोड़ा सुधार ला पाएंगे, हम सब, आप सब, और ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है शैला हेगड़े का, ये लिखती है अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा है, धना जी को डेथ सेंटेंस हुआ था, बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो फरार हो गया, वो गाड़ी में बोरी से उठा, बाद में कैसे वो एक घर में आके गुन्नू जी से उसको खाना दिया, वो क्लियर नहीं है। अभी वो टॉपिक साइडलाइन में पड़ी है, क्या चल रहा है समझ नहीं आता है। आपका पॉइंट अपनी जगह पे सही है कि कुछ लोगों को इस बात को लेके थोड़ी बोरियत हो रही है कि बार बार सजा मिलने पे वो बच कैसे जाते हैं, या बार बार वो ऐसी कोशिशें करते हैं फिर भी बच कैसे जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा आगे देखना पड़ेगा कि इसका पर्पस क्या है, जो बचे हैं इसके आगे वो करने क्या वाले हैं। क्या दोनों बाप बेटा साथ में पकड़े जाएंगे फिर से, जो मल्हार सरकार ने कहा था कि फिर इनको जो सजा मिलेगी वो आप देखना, सॉर्ट ऑफ उन्होंने कहा था। तो ये आगे देख के ही पता चलेगा, देखते रहिए, जितना आपने देखा है आगे भी देखिए, मजा आना भी शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है विजय कुमार पंचाल का, ये लिखते हैं कुछ डिले का टारगेट बनाया है, कितना और कितना तक खींचना है, स्पेशली माई सेल्फ लूजिंग इंटरेस्ट। विजय कुमार जी, आपके कमेंट का भी जवाब वही है जो मैंने पहले दिया है कि लूज मत कीजिए इंटरेस्ट, अगर थोड़ा हो रहा है तो एक दो एपिसोड स्किप करके फिर देखिए, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मंजू श्रीवास्तव का, ये लिखते हैं विलक्षण प्रतिभा और विचारशीलता देख ही तो उनका विवाह राज परिवार में हुआ है, पूरे होलकर वंश में आज अहिल्याबाई को इतना सम्मान मिला। करेक्ट है मंजू जी आपकी बात, यही उनकी जो खूबियां थी, इसी को तो मल्हार सरकार ने देखा, वो निडरता देखी जो उस समय लड़कियों में या औरतों में दिखती नहीं थी, इवन पुरुषों में भी नहीं दिखती थी। पुरुषों में निडरता की जगह ईगो दिखती थी, तो मल्हार सरकार ने वो सब चीजें देखी, एक अलग विचार वाली लड़की को देख के उन्होंने डेफिनेटली उनको अपने घर की बहू बनाया। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज भी अगर हम इस सीरियल पे बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इतना बड़ा नाम अहिल्या देवी ने अपने कामों से, अपने अच्छे कर्मों से ही अपना नाम बनाया है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स।
तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.